नमस्कार मित्रों, देश एडिशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 10th चैप्टर, जिसका नाम है आर्म रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में यहाँ तक हुआ था, अब आगे। गदर मूवमेंट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द रिवॉल्यूशनरी वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट अ मोमेंटम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 से लेकर 1919 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भारत में बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगे थे। The revolutionaries felt that transfer of power can be brought into India with the help of enemies of the British, and in this attempt, the Indian soldiers can also be taken. तो जो क्रांतिकारी लोग थे उन्हें यह लगा कि हम स्वतंत्रता कैसे हासिल कर सकते हैं, तो ब्रिटिशों के खिलाफ जो देश है, ब्रिटिश के शत्रु जो है, उनसे हाथ मिलाना चाहिए। और इसमें जो रॉयल इंडियन आर्मी है, जिसे जो ब्रिटिशों की सेवा करते थे, जिसमें इंडियन सोल्जर्स थे, उनकी भी मदद लेनी चाहिए। टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस वेर सेटअप। तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कई सारे क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। गदर इज वन ऑफ सच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से ही एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन थी गदर। The Indians living in America and Canada established the गदर ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियंस, जो भारतीय अमेरिका में रह रहे थे, कनाडा में रह रहे थे, NRI जिन्हें कहते हैं उस समय के, तो उन्होंने गदर संगठन की स्थापना की। लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव कानखोजे, दीज रिवॉल्यूशनरीज वेर द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो थे, ये महत्वपूर्ण लीडर्स थे उस ऑर्गेनाइजेशन के। द वर्ड गदर मीन्स रिवोल्ट। गदर का मतलब क्या होता है? गदर का मतलब रिवोल्ट, यानी विद्रोह करना। जो अत्याचारी सरकार है उसके खिलाफ विद्रोह करना, बगावत, रिबेल। गदर वॉज द जर्नल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्टेड एज इट्स माउथ पीस। गदर क्या था? एक जर्नल था, यानी न्यूज़पेपर वगैरह जैसे होता है वैसे, उसमें से वो अपने लेख छापते थे। थ्रू दिस जर्नल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वेर पॉइंटेड आउट। तो इस जो न्यूज़पेपर टाइप था, मैगजीन वगैरह, उसकी मदद से, उसके द्वारा ब्रिटिशों के राज के दुष्परिणाम क्या है भारत पर, उनका राज होने के, उनके बुरे परिणाम क्या है, उसके बारे में लिखा जाता था। It gave information about the daring deeds of the revolutionaries। उसमें पूरे भारत भर में जो बहुत वीरता की थी कुछ क्रांतिकारियों ने, उनके काम भी छापे जाते थे। In this way, love for the nation and armed rebellion was the message given through the journal Gadar to the Indians। तो इस पद्धति से, उस जर्नल में से राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए भारतीयों में, और एक सशस्त्र विद्रोह, शस्त्रों के साथ, बंदूकों के साथ, गोला बारूद के साथ लड़ाई करना ब्रिटिशों के खिलाफ, इसके लिए ये जर्नल मैसेजेस देता था भारतीयों को। द लीडर्स ऑफ द गदर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस वॉर लाइक सिचुएशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन जो था वो बिजी था उसमें लड़ने के, इसलिए तो गदर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि इस वॉर का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना ध्यान नहीं है, तो हम इजीली इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सकते हैं। दे ड्रीव आउट अ प्लान ऑफ रिवोल्ट इन पंजाब अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने पंजाब में ब्रिटिशों के अगेंस्ट लड़ने का एक प्लान बनाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। दे परसुएटेड द इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी टू ज्वाइन देयर रिवोल्ट। जो भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश आर्मी में लड़ रहे थे, उनको उन्होंने कन्विंस कर लिया कि आप हमारे साइड से भारत के लिए लड़िए ब्रिटिशों के खिलाफ। इट वॉज डिसाइडेड दैट रास बिहारी बोस एंड विष्णु गणेश पिंगले
शुड लीड द रिवोल्ट। रास बिहारी बोस जो सुभाष चंद्र बोस जी के रिलेटिव थे, और विष्णु गणेश पिंगळे, इन्होंने लीडरशिप उनको दी गई रिवोल्ट की, पूरे विद्रोह की। बट ड्यू टू ट्रीचरी द ब्रिटिश ट्रेस्ड आउट द प्लान, लेकिन किसी ने गद्दारी की, किसी ने धोखा दिया, और ब्रिटिशों को पहले ही पता चला उनके प्लान के बारे में। पिंगळे फेल इन द हैंड्स ऑफ द पुलिस, पिंगळे जी को पुलिस ने पकड़ लिया, ब्रिटिश पुलिस ने। ही वॉज हैंग टू डेथ, उन्हें फांसी की सजा दी गई। बट रास बिहारी बोस एस्केप सक्सेसफुली, लेकिन रास बिहारी बोस जो थे वो सुरक्षित रीत्या छूट गए। ही वेंट टू जापान एंड कंटिन्यूड हिज रिवोल्यूशनरी वर्क, वो जापान में चले गए और वहां से उन्होंने अपना क्रांतिकारी कार्य चालू रखा, आगे जारी रखा, जो हमें पता चला है पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में। यानी द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वॉज एक्टिव इन अदर कंट्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे पूरे विश्व में, बाकी देशों में भी, क्योंकि अकेला भारत ब्रिटिशों के कब्जे में नहीं था, बहुत से देश थे ब्रिटिशों के कब्जे में। तो वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत से देशों में चल रहा था क्रांतिकारी आंदोलन स्वतंत्रता का। इन बर्लिन, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त एंड हरदयाल प्रिपेयर्ड एंटी ब्रिटिश प्लान्स इन कोऑपरेशन विद द जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री। जर्मनी जो था वो उस समय ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। तो उसके कारण जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, यानी जर्मन सरकार जो थी, उन्होंने भारत के क्रांतिकारियों की मदद करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने, वीरेंद्र प्रताप चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त, हरदयाल जी ने, उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने का प्लान बनाया जर्मन सरकार की मदद से। इन 1915 महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला एंड ओबैदुल्ला सिंधी एस्टेब्लिश प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन काबुल। 1915 में स्वतंत्र भारत का एक इंटरिम गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट उन्होंने काबुल, अफगानिस्तान में स्थापन किया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, द सप्रेसिव मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट कुड नॉट पुट एन एंड टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ब्रिटिश बहुत ताकत लगा रहे थे हमारा आंदोलन कुचलने के लिए, लेकिन आंदोलनकारी, क्रांतिकारी भी बहुत जिद्दी थे, लड़ रहे थे। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, मेनी यंगस्टर्स गॉट डाइवर्टेड टू रिवोल्यूशनरी वेज। देखिए, गांधी जी ने पूरे फुल पावर से चल रही था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन गांधी जी ने बीच में उसे सस्पेंड कर दिया, उसे कैंसल कर दिया। उसके कारण बहुत से जो यंगस्टर्स थे, यंग क्रांतिकारी थे, वो बहुत निराश हो गए, उनका गांधी जी पर से भरोसा उठ गया और उन्होंने दूसरे तरीके अपनाने शुरू कर दिए क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चैटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल एंड सच अदर रिवोल्यूशनरीज केम टुगेदर। तो ऐसे कई सारे क्रांतिकारी एक साथ आ गए, उनका अहिंसात्मक आंदोलन पर से भरोसा पूरा उठ चुका था गांधी जी के निर्णय के कारण। On 9th of August 1925, they looted the government treasury that was carried in a train near Kakori railway station in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काकोरी गांव के पास ट्रेन में से ब्रिटिशों का खजाना जा रहा था, सरकारी खजाना, तो वो उन्होंने लूट लिया 9th of August 1925 को। दिस इज नोन एज काकोरी कॉन्स्पिरेसी, उसको काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। बाय टेकिंग इमीडिएट एक्शन, the government arrested the revolutionaries and put them into prison। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन ले लिया और जो क्रांतिकारी थे इसके पीछे, उनको जेल में डाल दिया। They were put under trial, उन पर कोर्ट केस चलवाई गई। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी were hanged। इन सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। बट चंद्रशेखर आजाद मैनेज टू एस्केप, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वो छूट गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, द यंग मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज डिसाइडेड टू सेट अप अ नेशन वाइड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ युवा लोग थे जो सोशलिस्ट आइडियाज से काफ़ी प्रभावित थे। तो उस समय देखिए यूएसएसआर नया बना था,
जो रशिया का पहले वाला गवर्नमेंट जिसे कहते हैं यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो सोशलिस्ट और सोवियत आइडिया की काफ़ी इम्प्रेशन था उस समय के क्रांतिकारियों पर, तो उसके कारण सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। प्रोमिनेंट बाद में रशिया यूएसएसआर ब्रेक हो गया और वो आइडिया फेल हो गई, लेकिन उस समय वो बहुत जोरों पर थी। प्रोमिनेंट अमंग देम वेर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एटसेट्रा। उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह थे। ऑल दीज रिवोल्यूशनरीज वेर सेक्युलर इन देयर थॉट्स। वो बहुत ही अच्छे विचार करने वाले थे, सभी धर्मों का आदर करने वाले थे क्रांतिकारी। In 1928, in the meeting held at Firoz Shah Kotla ground in Delhi, these young men established the organization called Hindustan Socialist Republic Organization. उन्होंने 1928 में जो दिल्ली में ग्राउंड है फिरोज शाह कोटला, वहां पर उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। The objective behind the establishment of this organization was to free India from British exploitation. इनका क्या उद्देश्य था? ब्रिटिशों के अत्याचार से, ब्रिटिशों के लूट से भारत को स्वतंत्र करना, ये इस संगठन का मूल उद्देश्य था। It also wanted to overthrow the unjust socio-economic system which exploited the farmers and workers. ब्रिटिशों ने जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति निर्माण की थी, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कहते हैं, कि गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखने वाला, बहुत लूटा जाता था, उनको बहुत अत्याचार किए जाते थे, और अमीर जो रिच लोग थे वो बहुत रिच ही हो जाते थे गरीबों को लूट लूट कर। तो ये व्यवस्था भी बदलना चाहते थे। भगत सिंह गेव इंपॉर्टेंस टू क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। भगत सिंह जी ने इस पर महत्व दिया कि समाज ऐसा बनना चाहिए जिसमें सामाजिक न्याय हो और समानता हो। द वर्क ऑफ गैदरिंग आर्म्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स वॉज एंट्रस्टेड टू अ सेपरेट विंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग शस्त्र मिलाना, हासिल करना और उनके जो प्लान्स थे उनको लागू करवाना, एक एक करके वो अमल में लाना, उसके लिए एक अलग सा ब्रांच यानी विंग था उस ऑर्गेनाइजेशन का। दिस विंग वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एंड चंद्रशेखर आजाद वॉज द चीफ ऑफ दिस विंग। तो उस विंग का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी सेना, और उसके प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद। देखिए ये राजगुरु है, सुखदेव है। राजगुरु जी जो थे वो मराठी थे, महाराष्ट्रियन। मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट मेनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। इस संगठन के मेंबर्स ने, सदस्यों ने कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन किए पूरे देश भर में। भगत सिंह एंड राजगुरु फायर्ड बुलेट्स एंड किल्ड एन ऑफिसर नेम्ड सॉन्डर्स इन ऑर्डर टू अवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। हमने देखा है कि लाला लाजपत राय पर लाहौर में लाठी मार कर करके उनको बहुत जख्मी कर दिया गया, जो बहुत बूढ़े थे, और उसी जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई बाद में। तो इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु जी ने सॉन्डर्स नाम के ब्रिटिश ऑफिसर पर गोलियां मारी और उसे मार दिया। The government had introduced 2 bills in the Central Legislative Assembly curtailing civil rights. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय की जो असेंबली थी यानी पार्लियामेंट, तो उसमें एक बिल लाया था, एक कानून बनाने के लिए लाया था, जिसके द्वारा जो नागरिकों के, भारतीयों के अधिकार थे उसको और कम किया जाना था। टू प्रोटेस्ट इट, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंके, जो बिल्कुल किसी को हार्म करने के लिए नहीं थे, बस वो धुआं करने वाले थे। लेकिन उनका ये कहना था कि जिनको ठीक से सुनाई नहीं देता, जो बहरे होते हैं, बहरी सरकार को सुनाई देने के लिए हमने बस आवाज किया है। ऐसा करके उन्होंने मारा, किसी को भी नहीं, किसी का मृत्यु नहीं हुआ उसमें, लेकिन उनको डराने के लिए उन्होंने ये किया। The British government immediately raided the centers of Hindustan Socialist Republican Army. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कई सारे केंद्रों पर रेड डाली, छापा मारा। थ्रू इट द पुलिस ऑल्सो ऑब्टेन क्लूज रिलेटेड टू द किलिंग ऑफ सॉन्डर्स। इसके द्वारा
उस रेड्स में उन्हें पता चला कि सॉन्डर्स को मारने में भी कौन था उसके पीछे। द गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग द रिवॉल्यूशनरीज। तो इसके जो मेंबर्स थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और आर्मी के, उन क्रांतिकारियों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दे वर ट्राइड अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन। उनको राजद्रोह यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गद्दारी, यानी वो ब्रिटिश सरकार है और हम पर वो आरोप लगा रहे कि भारतीयों पर कि आप गद्दारी कर रहे हैं। अरे भाई, आप हो दूसरे, हमारे देश पर क्यों राज कर रहे हो, तो हम तो आपसे क्यों कोऑपरेट करें। तो सेडिशन यानी राजद्रोह, उसके आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया, उन पर केस चलाई गई। ऑन 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड इन द लाहौर जेल। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा दी गई। एक्चुअल डे था 24 मार्च, ऑफिशियल डे था उनको फांसी देना डिक्लेयर करने के लिए 24 मार्च 1931 था। लेकिन जेल के बाहर इतनी भीड़ हो गई भारतीयों की उसके विरोध करने के लिए कि उन्होंने डर के मारे, डरपोक ब्रिटिशों ने पहले उसके एक दिन पहले उनको फांसी दे दी। बट टिल द एंड ऑफ चंद्रशेखर आजाद डिड नॉट फॉल इन द हैंड्स ऑफ द पुलिस। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने नाम ही रखा था अपना आजाद, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं आखिर तक मैं ब्रिटिश सरकार के हाथों नहीं मिलूंगा। लेटर ही डाइड इन एन एनकाउंटर विद पुलिस एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। बाद में उनका एनकाउंटर में, ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर समाप्त कर लिया जीवन, लेकिन वो अंत तक आजाद रहे। अटैक ऑन चित्तगोंग आर्मरी। सूर्य सेन वॉज द चीफ ऑफ द रिवोल्यूशनरी ग्रुप एट चित्तगोंग इन बंगाल। सूर्य सेन नाम के एक क्रांतिकारियों के प्रमुख थे, बंगाल में है चित्तगोंग, वहां पर। ही हैड गैदर्ड अराउंड हिम रिवोल्यूशनरीज लाइक अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वड्डेदार। तो इन्होंने सभी ऐसे क्रांतिकारियों को एक साथ मिलाया था। विद देयर असिस्टेंस सूर्य सेन ड्रीव अप अ प्लान टू अटैक द आर्मरी एट चित्तगोंग। इन सभी क्रांतिकारियों की मदद से सूर्य सेन जी ने ये प्लान बनाया कि जो आर्मरी थी ब्रिटिशों की चित्तगोंग में, आर्मरी यानी क्या, जहां पर वेपन्स रखे जाते हैं, जहां पर बंदूक, जो बारूद, गोला, बंदूकें वगैरह रखी जाती है, उसे कहते हैं आर्मरी। तो वहां जिस पर रखा था ब्रिटिशों ने, उस पर अटैक करके वो वेपन्स कब्जा कर लेना उनको, और वो ब्रिटिशों के खिलाफ यूज करना। As per the plan, on 18th of April 1930, the revolutionaries seized the arms from the two armories in Chittagong. उनके प्लान के अनुसार उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को उन क्रांतिकारियों ने चित्तगोंग के आर्मरीज में से पूरे वेपन्स कब्जा कर लिए। The telephone and telegraph lines were broken and they succeeded in paralyzing the communication system. ब्रिटिशों को पता ना चले इसलिए उन्होंने टेलीफोन लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस भी कट कर दी और वो भाग गए और वो यशस्वी हो गए। आफ्टर दैट दे गेव अ थ्रिलिंग फाइट टू द ब्रिटिश आर्मी। तो उसमें से जो आर्म्स प्राप्त किए थे, बंदूकें वगैरह ली थी, उसी का यूज करके उन्होंने ब्रिटिशों को काफी हानि पहुंचाई। ऑन 16th of February 1933, सूर्य सेन एंड सम ऑफ हिज एसोसिएट्स वेर कैप्चर्ड बाय द पुलिस। सूर्य सेन जी को और उनके कुछ सहकारियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सूर्य सेन एंड हिज 12 एसोसिएट्स वेर गिवन डेथ पनिशमेंट। इतनी कठोर सजाएं देते थे वो। 12 एसोसिएट्स, 12 सहकारी और सूर्य सेन जी को मृत्यु दंड दिया गया। कल्पना दत्ता वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कल्पना दत्ता, देखिए, टीनेजर लड़की थी, 15-16 साल की, उनको आजीवन कारावास यानी लाइफ टाइम जेल में रखने की सजा दी गई। और वो रही भी, जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तब वो जेल से बाहर निकली। यानी कितना उनका डेडिकेशन था। आपके ही एज के थे ये कल्पना दत्ता वगैरह, 15-16 साल के। प्रीतिलता वड्डेदार किल्ड हरसेल्फ विदाउट फॉलिंग इनटू हैंड्स ऑफ द पुलिस। ये भी टीनेजर ही लड़की थी, प्रीतिलता वड्डेदार। उन्होंने आत्महत्या कर ली ताकि वो पुलिस के हाथ में ना लग सके, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, अमानवीय। ड्यू टू द अपराइजिंग इन चित्तगोंग,
द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट गेन पेस। तो इस क्रांतिकारी आंदोलन के कारण धीरे धीरे आंदोलन तेज होने लगा। शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, दीज टू स्कूल गर्ल्स किल्ड द डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए स्कूल गर्ल्स, आपके जैसे स्कूल में जाने वाली लड़कियों ने एक डिस्ट्रिक्ट जज ब्रिटिश को मार डाला। वेयर एज यंग गर्ल बीना दास शॉट डेड द गवर्नर ड्यूरिंग द कन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। ऐसे ही यंग लड़की, युवा लड़की बीना दास ने गवर्नर को मार डाला, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन यानी पदवीदान समारोह जिसे कहते हैं उसमें आया था। सरदार उधम सिंह किल्ड डायर, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियनवाला बाग मैसेकर इन लंदन इन 1940। सरदार उधम सिंह, जो जनरल डायर जिसने पंजाब में जालियनवाला बाग हत्याकांड करवाया था, 400 से ज्यादा लोगों को मारा था, उसकी हत्या कर दी सरदार उधम सिंह जी ने, लंदन में भी उन्हीं के धरती पर 1940 में। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट मेड एन इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो केवल अहिंसात्मक लड़ने से हमें स्वतंत्रता नहीं मिली है, इन क्रांतियों का भी बहुत बड़ा उनका हाथ है हमें स्वतंत्रता मिलने से। कई बार ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बाद में पूछा गया कि आपको अहिंसात्मक आंदोलन का कितना डर था, तो उन्होंने कहा हम अहिंसात्मक आंदोलन से इतने नहीं डरे थे जितने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के सैनिकों के जो रिवोल्ट था उनका, हमने देखा है ना पिछले वीडियोस में, पिछले चैप्टर्स में, उसमें जब हमारे नीचे काम करने वाले सैनिक, भारतीय सैनिक ही हमारे खिलाफ होने लगे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद से कर रहे थे भारतीय सैनिक, उनका हमें बहुत डर था और इसीलिए उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दे दी। दीज रिवोल्यूशनरीज डिस्प्लेड डेयरिंग एंड डिटर्मिनेशन व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इन क्रांतिकारियों ने अपने जान दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया देश के लिए, और वो कितने यंग थे, आपके एज के थे, 15-16 साल के। द लव फॉर द नेशन एंड एटीट्यूड ऑफ सैक्रिफाइस वॉज जस्ट इनकम्पेरेबल। उनका देश प्रेम और बलिदान की इच्छा वो बहुत ही यानी महान थी। Their sacrifice proved to be an inspiration for the Indians। तो इन्हें देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए हमेशा के लिए, देश के लिए काम करने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।